हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसकी वजह से हम अपने 20s में बहुत परेशान रहते हैं। और इस टॉपिक का नाम है रिजेक्शन। आज हम जानेंगे कि रिजेक्शन की वजह से हमारे ब्रेन में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, हम किस तरीके से रिजेक्शन को रेगुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा, जब हमको रिजेक्शन फील होता है, रिजेक्शन कब कब होता है? व्हेन वी आर हैविंग अ हार्ट ब्रेक, so painful it is, isn't it? And then no from our dream job, from our dream college, right? तो जब ये रिजेक्शन हम फेस करते हैं तो हमारी जो हार्ट बीट है वो बहुत तेज हो जाती है, हमारी ब्रेथ बिकम्स शैलो, है ना? तो अब क्या पॉइंट है कि जब हमको रिजेक्शन फेस होता है तो हम लोग बिल्कुल इंटेंस पेन में हैं। क्यों ऐसा? और ये जो पेन है एग्जैक्टली इक्वल है हमारे फिजिकल पेन की तरह, बिकॉज हमारे ब्रेन में ना एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाता है। ये वही एरिया है जब फिजिकल पेन हमको होता है ना, तो ये एक्टिवेट रहता है, तो रिजेक्शन के दौरान भी ये एक्टिवेट हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है गेट्स एक्टिवेटेड, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट एंड फ्लाइट, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। तो आपको करना क्या है, अब मैं आपको कुछ इमीडिएट इमोशनल रेगुलेशन टेक्निक्स बताऊंगी जिनको फॉलो करके आपको रिलैक्स फील होगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने हैंड्स और फेस पे कोल्ड वाटर स्प्लैश करना है। यू हैव टू फील द टेम्परेचर, प्रेशर एंड साउंड ऑफ इट फॉर एटलीस्ट 1 मिनट। अब वाटर इज हैविंग अ सेंसरी प्रॉपर्टी, ये क्या करता है, ये डिसोसिएटिव स्ट्रेस को ख़त्म कर देता है ना? और साथ ही आप क्या कर सकते हैं, साथ ही आप इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, लाइक जंपिंग, वॉकिंग, रनिंग, वॉट एवर यू फील लाइक। ठीक है, अब आती है मेन टेक्निक। अब आपको रिलैक्स फील हुआ है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ही हमारे माइंड में स्टार्ट होगा ऑब्सेसिव रूमिनेशन। मतलब हम जो हमारे साथ बीती, हम उसकी विशियस साइकिल हमारे ब्रेन में ऑन हो जाएगी। हम एक ही बार सोचते रहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मैंने उस तरह से बिहेव किया होता तो ऐसा नहीं होता। सो मेनी थिंग्स वी कीप ऑन थिंकिंग, रिवाइजिंग। और इस रिविजन के दौरान जो हमारा ब्रेन है वो रिफायर करता है सेम न्यूरल नेटवर्क विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन एंड वल्नरेबिलिटी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं आपके लिए 5 स्टेप्स ऑफ न्यूरोसाइक्लिंग लेके आई हूँ। ये स्टेप्स डॉक्टर कैरोलिन लीफ ने डिस्कवर किए थे। और फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, यू हैव टू गैदर अवेयरनेस कि देयर इज अ प्रॉब्लम। सेकेंड, यू हैव टू रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट में आपको क्या करना है, आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है कि ये प्रॉब्लम कहाँ है, वाई द थिंग्स आर हैपनिंग लाइक दैट। देन यू हैव टू राइट। लिखने से क्या होगा, आपका मेंटल क्लैरिटी आएगा आपको, एंड देन यूल बी फीलिंग बेटर। फोर्थ, आपको क्या करना है, आपको रीचेक करना है। आपको ये देखना है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं आप इम्प्रूव कर सकते हो, जो आपकी ओल्ड हैबिट्स है आप इम्प्रूव कर सकते हो। एंड लास्ट इज अप्लाई। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट। आपको तो समझ में आ गया कि ये आपकी ओल्ड हैबिट्स हैं, आप क्या करिए, एक हैबिट ट्रैकर बनाइए, उस पर लिखिए ओल्ड हैबिट्स जिनको आपको नहीं करना है, एंड देन यू हैव टू राइट द न्यू हैबिट्स। और जो न्यू हैबिट्स हैं उनको आप रात में सोने से पहले रोज टिक करिए, राइट? तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ये चीज़ जब आप रेगुलरली करोगे तो आपको यू विल बी स्टार्ट फीलिंग बेटर। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी हम इंटेंस पेन में हैं तो हम एकदम से हील अप नहीं कर पाएंगे, राइट? इट टेक्स अ टाइम, तो प्लीज़ अपने आप को वो टाइम दीजिए। प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन, है ना? एंड डू लेट मी नो हाउ यू फेल्ट आफ्टर फॉलोइंग दीज स्टेप्स।